गुरुवार की सुबह पूरा शर्मा परिवार एक साथ खाने के टेबल पर बैठा नाश्ते का मजा उठा रहा था। आज रात को हमें छोले कुलचे खाने जाना है मम्मी, भूलना मत। पिछली बार तुम लेकर नहीं गई थी। देखा भाभी, कह रहा है मैं लेकर नहीं गई थी। क्या मैं नहीं चाहती कि बच्चे अपने मन का खाए? इसके पेट में ही दर्द था तो कैसे लेकर जाती? पर दर्द तो पिंकू के पेट में था चाची, तो हम क्यों नहीं खाने गए ठेले के छोले कुलचे? क्योंकि जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तब हम में से कोई मेला घूमने नहीं गया था। पर आज तो किसी के पेट में दर्द नहीं है। रात को क्या, मैं तो कहता हूँ दोपहर में ही छोले कुलचे मंगवा लेते हैं। ये बात पापा को बच्चों के सामने क्यों करनी थी? अब होगा तांडव। क्या दादाजी, आप दोपहर में छोले कुलचे मंगवाओगे? पर उस वक्त तो हम स्कूल में रहेंगे। थर्सडे को आप लोगों की दुकान बंद होती है, हमारे स्कूल थोड़ी ना। तुम समझी नहीं दीदी, इसका क्या मतलब है? ये लगा इस लड़के ने दिमाग। इसका ये मतलब है कि हमेशा हमारे पीछे से इस घर में छोले कुलचे आते हैं। ये तो गलत है दादू दादी, आप देख रही हो ना क्या हो रहा है इस घर में। फिर तो जब संडे को हमारे स्कूल की छुट्टी होती है और पापा चाचा दादू दुकान पर होते हैं तो उनके पीछे से हमें भी छोले कुलचे मंगवाने चाहिए। पर तब तो आप कहती है जब भी कुछ मंगवाओ सब मिल बांट कर खाओ। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ। क्या जी, क्यों मजाक करते हैं? आज ना तेरे दादा की पिटाई कर दूंगी मैं। क्यों जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई बच्चों के बिना छोले कुलचे खाने की? और अगर दोपहर में आपको छोले कुलचे मंगवाने हैं तो फिर रात को नहीं मिलेंगे। क्या बच्चों, अब ठीक है? तुम दोनों फिक्र मत करो, सब एक साथ रात को मोहन के ठेले पर खाने जाएंगे बस। और इसके बाद आइसक्रीम भी खाएंगे दादी। अच्छा अच्छा, जिसे जो खाना है खा लेना। पर चलो अभी तैयार हो जाओ स्कूल जाने के लिए, वरना बस छूट जाएगी। नेहा दोनों बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। आज बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने, कब से वेट कर रहे थे हम तुम्हारा। अरे यार, आज रात को हमें बाहर खाने जाना है ना, उसी की बात हो रही थी घर पर। अच्छा ठीक है मम्मी, बाय। पूरे स्कूल में पिंकू और निशा तो रात को छोले कुलचे खाने की एक्साइटमेंट की ही बातें कर रहे थे, जो कि बच्चों में अक्सर होती है। पर घर में बैठे बड़े बच्चों को भी कम एक्साइटमेंट नहीं थी दोपहर के खाने के वक्त। अरे बहू, इतनी सारी सब्जी देने की क्या जरूरत थी? अभी इतना खा लूंगा तो फिर रात में ठेले पर जाकर क्या खाऊंगा? नाम भी हो जाएगा और पेट में कुछ जाएगा भी नहीं। इसीलिए तो मैं तो खाने ही नहीं बैठी। नाश्ता ही इतना भारी हो गया था मेरा। अब तो सीधा बच्चों के साथ रात को छोले कुलचे ही खाने जाऊंगी मोहन के। तभी सीमा फोन पर अपनी सहेली से बात करते हुए रसोई से बाहर आती है। क्या, तू 5 स्टार होटल जाकर आई है? वाह यार, सही है तेरा। अभी कुछ दिन पहले तो मनाली भी होकर आई थी ना? अरे वो फेंक रही है भाभी, हमारे शहर में 5 स्टार होटल कब खुला? अपने देवर को बोल दे सीमा, 1 हफ्ते पहले ही 5 स्टार होटल खुला है अपने शहर में, रंजीत चौक के पास। पर तुम लोगों को कैसे पता होगा? रेस्टोरेंट जाते कहाँ हो तुम लोग? अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ। वो क्या है ना, आज मुझे मॉल में शॉपिंग करने भी जाना है। प्रियंका की बात सुनकर सीमा का मुंह उतर जाता है। क्या किस्मत है प्रियंका की। एक हम लोग हैं जो ठेले पर जाने के लिए सुबह से तैयारी कर रहे हैं, और एक प्रियंका है जो रोज रेस्टोरेंट जाती है मम्मी जी, और साल में इतने ट्रिप्स करती है कि क्या बताऊं। अब बहुत हुआ, हम सिर्फ थर्सडे थर्सडे छोले कुलचे नहीं खाएंगे। एक तो कोई बड़े रेस्टोरेंट जाते नहीं, कभी कोई फालतू खर्चा करते नहीं। अब से जब भी मन करेगा मेरा, मैं तब छोले कुलचे मंगवा लूंगी। इतने मन पे कंट्रोल नहीं करने वाली मैं। अरे बेटा, बिल्कुल मंगवा लेना, किसने मना किया है? रात को पूरा शर्मा परिवार एक साथ मोहन के ठेले पर जाता है। माल निपटा तो नहीं दिया ना मोहन? सुना है आजकल तू बड़ा प्रोफेशनल हो गया है। और कैसे निपटा दूंगा माल भैया? हमारे बाप दादा के समय से छोले कुलचे खा रहे हैं आप हमारे यहाँ से। प्रैक्टिकल तो मोहन सिर्फ बड़े घर के लोगों के लिए हुआ है। देखिए, टिश्यू पेपर भी रखा है ठेले पर। आपके लिए तो माल पहले ही ठेले के ऊपर छुपा कर रख दिया था मैंने। अरे छोटू, कुलचे में अच्छे से बटर मार के देना, और अम्मा जी के छोले में कच्चे प्याज डाल देना। यही बात तो तेरी मुझे अच्छी लगती है बेटा। हम सबकी पसंद नापसंद का कितना ध्यान रखता है तू।
आप बता सीमा, ये फैसिलिटी रेस्टोरेंट वाले देंगे क्या तुझे? बिल्कुल सही कह रही है अम्मा जी आप। और उन लोगों को तो टिप भी देना पड़ता है, यहाँ तो नो टिप। किसी भी आम मिडिल क्लास परिवार की तरह शर्मा परिवार के लिए भी थर्सडे को मोहन के ठेले पर आकर छोले कुलचे खाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। और जब से सीमा को प्रियंका की बात चुभ गई थी, तब से ये थर्सडे का सिलसिला अब रोज का बन जाता है। ये कैसी सब्जी बनाई है बहू तुमने, कोई स्वाद ही नहीं है। और सौंफ भी डाल दिया सब्जी में। ममता जी आपको पता है ना मैं सौंफ नहीं खाता। सॉरी पापा जी, वो भाभी ही हमेशा आपकी सब्जी बनाती है ना। आज उन्हें मंदिर जाना था तो सब्जी मैंने बना दी। मैं जा रहा हूँ वापस दुकान, कस्टमर छोड़ कर आया था और खाने क्या मिला ये? इस खाने को खाने आया था क्या मैं दुकान से? अरे पापा, आप बिना खाए क्यों जाएंगे? मैं मोहन को कॉल कर देता हूँ, छोटू के हाथ छोले भिजवा देंगे। छोले और चावल खा लीजिए। ये क्या बात हुई? अगर छोले मंगवा रहा है तो फिर कुलचे भी मंगवा ले। मुझे तो सब्जी ठीक लगी, मैं तो इसी सब्जी के साथ कुलचे खा लूंगी। और हाँ, याद से ना कच्चे प्याज का सलाद भी मंगवा लेना। अब पैसे लग रहे हैं तो अपने हिस्से के कुलचे क्यों छोड़े हम भाई। अब खाने में जब भी कोई भी कमी लगती तो सीधा मोहन को कॉल करके छोले कुलचे मंगवा लिए जाते। आज सुरेश दुकान से ममता को फोन करके कहता है, बहू को कह दीजिएगा कि रात में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं मोहन के छोले कुलचे और साथ में गुलाब जामुन लेकर आ रहा हूँ। आज आप खुद रात में बाहर से खाना लेकर आ रहे हैं? कोई गुड न्यूज़ है क्या? रात को सुरेश अपने दोनों बेटों के साथ दुकान बढ़ाकर वापस घर लौटता है। टोकन दे दिया है मम्मी फ्लैट का। गणेश अपार्टमेंट के पहले ही फ्लोर पर फ्लैट मिल रहा था तो मैंने बुक कर दिया। अरे बेटा, ये तो बड़ा अच्छा किया। अब बुढ़ापे में अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो 5-6 माले पर कोई चढ़े तो कैसे चढ़े। बस इसीलिए तो मम्मी इसके पहले कि कोई और फ्लैट बुक कर ले, हमने ही फ्लैट बुक कर लिया। वहाँ तो मोस्टली सब पति पत्नी ही रहते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी 5वें-6ठे माले में चढ़ने में। पर हम तो अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट होंगे ना। हम इस मोहल्ले को छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं? ओह माय गॉड! अब मैं प्रियंका को दिखाऊंगी मैं भी क्या चीज़ हूँ। फ्लैट में जाएंगे तो अब फ्लैट की लाइफस्टाइल भी तो देखनी पड़ेगी। ऐसी उधड़ी हुई साड़ी पहनकर वैसे फ्लैट में थोड़ी ना रहेंगे हम। अब जब फ्लैट लिया गया है तो थोड़े बहुत और खर्चे भी करेंगे ही बहू। शर्मा परिवार में तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। मिडिल क्लास परिवार के लिए मोहल्ले को छोड़कर अपार्टमेंट वाले एरिया में जाना किसी अचीवमेंट से कम नहीं होता। और 6 महीने बाद पूरा शर्मा परिवार अपने घर को ताला लगाकर निकलने लगता है। बहुत याद आएगी ममता बहन आपकी, और नेहा तेरी कॉफी की। प्रिंस को मैंने बताया ही नहीं कि उसके दोनों दोस्त बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे, वरना बेचारा बहुत रोता। शादी के बाद मेरी पहली दोस्त वही बनी थी सीमा। मैं भी इनको गणेश अपार्टमेंट में ही फ्लैट लेने को कहूंगी। हम कोई शहर से थोड़ी ना जा रहे, बस 4 किलोमीटर दूर ही तो जा रहे। जब मन करे तो आ जाना, और आंटी जी आप भी आना। फाइनली शर्मा परिवार पहुंच जाता है गणेश अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 101 में। अब नए पड़ोसी आए हो तो उनसे मिलने आसपास वाले लोग तो आएंगे ही। अच्छा, तो आप लोग आए हैं यहाँ? पहले किस अपार्टमेंट में रहते थे आप? हम तो मोहल्ले अपार्टमेंट। ऐसे तो किसी अपार्टमेंट का नाम सुना नहीं मैंने। है ना, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ ना बड़े हाई क्लास लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उस अपार्टमेंट में फ्लैट मिलते हैं। ऐसी बात है तो फिर आप लोग उस अपार्टमेंट को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए भाई? अब ऐसा है ना, और प्रॉपर्टी कहीं मिल रही है तो लेने में क्या हर्ज है। वैसे भी हम लोग ना बड़े ग्राउंडेड है। और कुछ इस तरह पड़ोसियों के सामने सीमा अपनी इमेज बना लेती है प्रिया के जाने के बाद। अपने झूठ क्यों बोला भाभी? हम तो घर पर रहते थे, वो भी मोहल्ले के बीच। तूने देखा नहीं क्या कैसे वो हमें नीचा दिखाने आई थी? ये फ्लैट वाले लोग ना ऐसे ही होते हैं, मतलबी। अब इन सब के सामने खुद की इमेज पहले ही नीचे कर ले क्या? फिर तो ये हमारे बच्चों को अपने बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देंगे।
इस तरह शर्मा परिवार फ्लैट में एडजस्ट हो रहे थे कि एक दिन करण दुकान से लौटते वक्त मोहन के पास से छोले कुलचे लेकर अपने घर आता है। जैसे ही वो अपने घर की चौखट लांघता है, पीछे से प्रिया आकर धमक जाती है। आप ही थे? हाँ, वही लाल शर्ट। क्या मतलब? ठेले के पास थे ना आप? वो क्या है ना, मैं कार से जा रही थी तो सुशील ने दिखाया, देखो मोहन ठेले वाले के पास करण खड़ा है। आप लोग ठेले का खाना खाते हैं? कभी नहीं खाना चाहिए। आपको पता है कैसे तेल में वो लोग खाना बनाते हैं? जीरो हाइजीन। एक ही तेल में 3-4 बार फ्राई करना, गंदे हाथों से खाना छू देना, और बीच में कभी कभी ना टॉयलेट भी चले जाते हैं और हाथ भी नहीं धोते। इन लोगों के सामने तो इज्जत चली जाएगी अगर मैंने हाँ कह दिया तो। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ नहीं कह सकता। मैं तो उस तरफ जाता ही नहीं। मेरी दुकान तो उल्टी तरफ पड़ता है भाभी। जो आप बता रही है ना, वो तो पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। शायद आपने किसी और को देखा होगा। वैसे आप वहाँ क्या कर रही थी? उसी से 2-4 कदम आगे एक फैमिली रेस्टोरेंट है। प्राइस ज़्यादा हाई है बट हम वहीं जाते हैं। आपके हाथ में ये थैली कैसी? ये तो मेरी दवाइयों की थैली है प्रिया बेटा। वो क्या है ना, घुटनों में इतना दर्द है, बीपी, शुगर, थायराइड, सारी बीमारियां तो हो रखी है मुझे। मेरी दवाइयां लाने ही तो गया था करण। तूने ना किसी और को देखा होगा। जा बेटा करण, हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा बेटा। रात को खाने पर ये बैंगन का भरता और पराठे मुझे नहीं खाना मम्मी। आज थर्सडे है। आज तो हम ठेले पर छोले कुलचे खाने जाते थे। अब नहीं जा सकते बेटा, अब हमारी इज्जत पर बात आ गई है। इस बिल्डिंग में कोई भी ठेले पर खाना खाने नहीं जाता। यहाँ लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। अब हम रोज रोज रेस्टोरेंट तो नहीं जा सकते। जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। वही तो, मैं तो गया था ठेले छोले कुलचे लाने और वहाँ देख लिया प्रिया भाभी ने। अब अगर पूरा परिवार ठेले पर चला गया तो न जाने कितनी बेइज्जती होगी हमारी। जिस जगह हम रह रहे हैं ना, उस जगह के स्टैंडर्ड को भी तो अपनाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ठेले का खाना सिर्फ खाना नहीं, फीलिंग होती है। पहले आए दिन छोले कुलचे मोहन के ठेले से आ जाते थे तो नेहा और सीमा पर भी काम का उतना प्रेशर नहीं पड़ता था। पर अब तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए दोनों बहुएं परेशान थी। हद करती निशा ने, सुनने को तैयार ही नहीं होती। जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी बदतमीज होती जा रही है ये लड़की। क्या हो गया भाभी, क्यों नाराज हो रही हैं आप? निशा बच्ची ही तो है, क्या बात हो गई? अरे खाना देकर आई हूं मैं, उसे खा ही नहीं रही। कहती है रोज रोटी सब्जी नहीं खाना मम्मी मुझे। अब उसमें उसकी क्या गलती है भाभी? बच्चे पहले कभी कभी छोले कुलचे खा लेते थे तो मुंह का टेस्ट बदल जाता था। अब आए दिन वही रोटी सब्जी बनेगी तो कैसे स्वाद आएगा? मुझे खुद ना इस उम्र में खाना फीका लग रहा है, फिर ये तो बच्ची है। अरे पर हम क्या कर सकते हैं नेहा, अपनी इज्जत तो नहीं दे देंगे ना। लोग क्या कहेंगे कि बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया पर स्टैंडर्ड वही ठेले वाला। अब अंदर क्या है क्यों किसी को बताना। करण भी बड़े नाराज थे, कह रहे थे खाने में स्वाद नहीं आता। आलू बैंगन शिमला तोरी जो सब्जी बना सकती थी बनाती। अब ये चाह रहे कि वो ठेले वाला स्वाद खाने में आ जाए। अब ये कैसे होगा। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और आज रात को 9:30 बजे करण अपने कमरे से बाहर आता है। सब कुछ ठीक है ना? बाहर लॉबी में कोई है तो नहीं सीमा? पता नहीं इन्हें कौन सा काम रहता है, इतनी सर्दी में भी यहीं यहाँ से वहां टहल रहे हैं सारे के सारे। 10-20 मिनट और रुक जाते हैं भाभी, रास्ता खाली हो जाएगा। कुछ देर बाद सीमा बाहर का चक्कर लगा कर आती है। कोई है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरा रास्ता खाली है। और खुशी की बात यह है कि वो प्रिया पिक्चर देखने गई है भाई साहब के साथ। मतलब हम निकल सकते हैं। निकल सकते नहीं मम्मी, अब तो निकलना ही है। ठंड का समय है, किसी को ज्यादा शक भी नहीं होगा। तुम शॉल से मुंह ढक लेना। पापा ने भी स्कार्फ ले लिया है और मैंने ये बंदर टोपी पहन ली है, किसी को पता नहीं चलेगा। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों को तो मैं साइड कर दूंगी। इतने अंधेरे में किससे ही दिख जाएगा कि ठेले के पीछे खड़े होकर खा रहे हैं हम लोग। हाँ अब तो खाना ही है, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बाकी कोहरा भी तो है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
पर आपने मोहन को छोले कुलचे रखने को कह दिया है ना, पता चला हम पहुंचे और माल खत्म हो गया। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सारा काम हो गया है, मेरा काम परफेक्ट रहता है। छुपते छुपाते पूरे 25 दिन के बाद शर्मा परिवार पहुंचता है मोहन के ठेले पर। सभी कहते थे कि बिल्डिंगों में शिफ्ट होने के बाद करण भैया बदल जाएंगे, पर मैं नहीं मानता था क्योंकि मुझे विश्वास था आप पर आंटी जी। पर आपने धोखा दे दिया, अब तो बड़े घर के हो गया आप लोग। अरे किस नास पीटे ने ऐसी बात कर दी बेटा, हम तो आना चाहते हैं तेरे ठेले पर, हमारा कलेजा तो यहीं पड़ा रहता है। पर तू जानता है ना दुनिया कैसी हो गई है, लोग बातें बनाने लगते हैं। खाने का तो महीने में एक आध बार रेस्टोरेंट में खा सकते हैं हम, पर उस खाने में ना वो प्यार और स्वाद कहाँ आएगा जो तेरे ठेले के खाने में है। मोहन को आप लोगों ने याद रखा। इस खुशी में एक प्लेट छोले कुलचे मेरी तरफ से मुफ्त। चल छोटू, सबसे स्पेशल कस्टमर आया है, प्लेट लगाना शुरू कर। और इतने दिनों के बाद जैसे ही शर्मा परिवार मोहन के ठेले के छोले कुलचे खाता है, सभी का मूड फ्रेश हो जाता है। यही तो मिस कर रहा था मैं अपने लाइफ में। टेस्टी। ये देखो मम्मी, तुम कहती हो मैं खाना नहीं खाना चाहती, यहाँ तो खा रही हो ना क्योंकि ये टेस्टी है। अच्छा अच्छा खा लो जल्दी से। सभी खाने का मजा ले रहे थे कि तभी गाड़ी ठेले के सामने रुकती है। अरे ये तो प्रिया भाभी है और सुशील जी की गाड़ी। अरे भागो यहाँ से। इसे पिक्चर से अभी लौटना था, लगता है इसकी गाड़ी खराब हो गई है। पूरा शर्मा परिवार अपने चेहरे छुपाने लगता है, कोई साइड हो जाता है, कोई ठेले के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी गाड़ी का शीशा नीचे करता हुआ सुशील कहता है, अरे मोहन, 2 प्लेट छोले कुलचे पैक कर दे भाई, माल बचा है कि नहीं? है ना भैया? अरे राजू, 2 प्लेट पैक कर दे भैया के लिए। पिछले 2-3 महीने का हिसाब हो गया है भैया, क्लियर कर देते तो नए साल में नया खाता शुरू कर देता। ये सुनते ही शर्मा परिवार को ऐसी हिम्मत आ जाती है जैसी श्री कृष्ण का साथ पाकर अर्जुन को आ गई थी। अरे प्रिया, छोले कुलचे खा रही हो, वो भी ठेले के? कैसे कैसे हाथों से बनाता होगा ये मोहन। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? इनका तो खाता चलता है हमारे पास। कहीं भी घूमने चली जाए प्रिया भाभी खाना हमारे यहाँ ही खाती है। और ये क्या, आपके बिल्डिंग का जो बिल्डर है ना, उसके यहाँ भी मेरे ही तो छोले कुलचे जाते हैं। लोगों से शर्मा कर हम अपनी खुशी मार रहे थे और इन्हें देखो। तभी सीमा की सहेली प्रियंका अपनी सहेली के साथ मुंह छुपाते हुए ठेले पर छोले कुलचे खाने पहुंचती है। ये लो सीमा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहन का ठेला ही लोगों के लिए 5 स्टार होटल है। क्यों प्रियंका, तुम तो बड़ी लंबी लंबी फेंकती थी और मेरे और सीमा के बीच आग लगाती थी। देख लिया सीमा? देख लिया कि लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो, खाने का असली स्वाद तो ठेले का खाना ही देता है। रसोई पर गठबंधन। गायत्री, अरे ओ गायत्री, घर में है कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रही कोई। अरे जीजी, आप कब आई? आइए। हाय, कब से आवाज दे रही हो और तुझे अब जाकर सुनाई दिया? अरे जीजी, डोरबेल बजा लेती। खैर जाने दीजिए, आइए बैठिए। रूपा बेटा, सावित्री मौसी आई है, उनके लिए पानी लाना। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अरे गायत्री, तेरे घर में तो बड़ी शांति है। एक मेरा घर है, हर वक्त जंग का मैदान बना रहता है। हाँ जीजी, ये बात तो है। इस मामले में बड़ी भाग्यशाली हूँ। मेरी दोनों बहुएं पूजा और रूपा काफी समझदार है और बेटे भी आज तक कभी एक दूसरे से नहीं लड़े, और अब तो उनके बच्चे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हाँ चलो ठीक ही है, पर 4 बर्तन जहाँ एक साथ हो वहाँ थोड़ी आवाज तो आती है। देखो तेरे घर में कैसी एकदम शांति है। तभी रूपा पानी लेकर आई और सावित्री को देते हुए कहा, नमस्ते मौसी जी, ये लीजिए पानी। मम्मी जी, पूजा खाना लगा रही है टेबल पर, आप मौसी जी के साथ आ जाइए ना। हाँ बेटा, तुम चलो, हम आते हैं। रूपा ने घर में सभी को खाने के लिए बुला लिया। सभी टेबल पर आ गए। अरे बड़ी जोरों से भूख लगी है। क्या बनाया आज खाने में? आज तो भिंडी की सब्जी बनी है, मुझे बड़ी पसंद है।
हाँ, बड़ी माँ के हाथों की भिंडी की सब्जी लाजवाब होती है। अरे पर मैं क्या खाऊं, ये भिंडी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भैया आपके लिए थोड़ी आलू की सब्जी भी बनाई है, ये लीजिए। थैंक यू पूजा, तुम कितना ध्यान रखती हो। आज अगर तुमने आलू की सब्जी नहीं बनाई होती ना तो मैं तो भूखा ही रह जाता। ऐसे कैसे भूखे रह जाते? हमें पता है किसको क्या चाहिए। खाना बनाते बनाते सालों बीत गया हमें यहाँ। वाह, बस तुम बच्चों को एक साथ हंसी खुशी खाना खाते देखता हूँ ना तो मेरा दिन बन जाता है। खुश रहो मेरे बच्चों। अरे भाई, सावित्री जीजी की प्लेट में रोटी नहीं है, थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान दो। सॉरी सॉरी मम्मी जी। मौसी जी ये लीजिए और रोटियां लीजिए ना। अरे दाल बिल्कुल आपके लायक बनी है, एक कटोरी दाल और दे दूं? अरे नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है, खाने में चटपटापन नहीं है। क्या जीजी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे बस मेरा तो हो गया, अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ तेरे कमरे में जाकर। तेरा खाना हो जाए तो आ जाना, दोनों बहनें बैठकर बातें करेंगे। सावित्री अब कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद खाना खाकर गायत्री भी कमरे में पहुंची। अरे गायत्री आ गई तू? खाना खाया ना ठीक से? हाँ जीजी, खा लिया। आप तो यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही थी? अच्छा गायत्री, एक बात बता। हाँ पूछिए जीजी। तेरे घर में रोज सब ऐसे ही खाना खाता है क्या? हाँ जीजी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बुरा मत मानना गायत्री, पर मुझे तेरे घर के खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगा। न दाल में घी अच्छे से था, न सब्जियों में मसाले, और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि किसी ने कुछ कहा भी नहीं, सभी खाकर उठ गए। तू कुछ कहते क्यों नहीं अपनी बहुओं को? क्या तुझे भी ऐसे खाने की आदत हो गई है? ना जीजी, मैं कुछ नहीं कहती किसी से, जो मिलता है बस खा लेती हूँ। गायत्री तुझे याद है पहले तू कितना चटपटा खाना बनाया करती थी और खाया करती थी? सादा खाना तो तुझे जमता ही नहीं था। हाँ, पर वो दिन और थे। अब क्या बहू को बोल बोल कर फालतू का कलेश करूं? जो बनाती है खा लेती हूँ। वैसे पूजा सब्जियां अच्छी बनाती है। फिर तू उस बेचारी की तारीफ क्यों नहीं करती? तो एक काम कर, तुझे जो बहू का खाना ज्यादा अच्छा लगे उसकी तारीफ कर दिया कर। कभी कभी उन्हें कुछ दे दिया कर, इससे उन्हें अच्छा लगेगा और वो बहुत अच्छा खाना बनाएगी। तेरी इस छोटी सी बात से घर में सबको अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बात तो आपने सही कही जीजी, तारीफ तो करनी चाहिए। ठीक है, आज से जो भी खाना अच्छा बनाएगा उसकी तारीफ करूंगी मैं। ये हुई ना बात। देख, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन का घर सुखी रहे, मेरी छोटी बहन भी बड़ी सुखी रहे, और तो मुझे क्या ही करना है इन सब बातों से। ठीक है, बहुत देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है जीजी, पर आती रहिएगा। सावित्री अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह, रूपा भाभी आज आप पराठे बनाओगी या मैं बनाऊं? एक काम कर, आज तू ही बना ले, तू तो ऐसे पराठे बनाती है कि बच्चे उंगलियां चाटते रहते हैं। ठीक है, फिर मैं पराठे बना लेती हूँ, आप सब्जी और चटनी बना लीजिए तब तक। ठीक है। पार्थ को छोले बहुत पसंद है तो वही बना देती हूँ। थोड़ी देर में पूरा परिवार टेबल पर आ बैठा। गर्मा गर्म पराठों की खुशबू फैल चुकी थी। वाह, आज तो खुशबू आ रही है। क्या बात है, लगता है पराठे बने हैं। मुझे तो लगता है बड़ी माँ ने मेरे लिए छोले बनाए, उन्हीं की खुशबू है ना बड़ी माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझे हो। और भैया आपने भी सही कहा, पराठे आज मैंने बनाए हैं। फिर तो मजा ही आ जाएगा भाई, छोले और पराठे, क्या बात है। अरे वाह पूजा बेटा, आज तो पराठों में अलग ही महक है, सच में बहुत ही लाजवाब है। रूपा के मुकाबले तो पराठा कुछ ज्यादा ही अच्छा बनाती है। ऐसा क्या मम्मी जी? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, सच बोल रही हूँ मैं, तुम्हारे हाथ का पराठा थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है। पूजा को थोड़ी खुशी हुई, पर रूपा की आंखों में एक हल्की सी चुभन उतर आई। गायत्री, आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लगता, बहुओं की तारीफ कर रही हो। अरे भाई, अच्छा बनाया है तो तारीफ तो बनती है ना। ले बेटा, आज तेरे हाथ के पराठे खाकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरा मन हुआ तुझे एक छोटा सा गिफ्ट दूं। ये ले, 500 रुपए रख ले। मम्मी जी, ये किस बात की, क्या जरूरत है इसकी? वाह मम्मी जी, मुझे तो कभी ऐसे गिफ्ट नहीं दिया आपने। नहीं नहीं रूपा, जिस दिन तू कुछ अच्छा बनाएगी उस दिन मैं तुझे भी दूंगी। खैर, पराठे तो वाकई अच्छे बने हैं पूजा। हाँ,
टेस्ट ना बहुत बढ़िया। बड़ी माँ, अगली बार आप मूली वाले पराठे बनाना, मुझे आपके हाथ के मूली वाले पराठे बहुत पसंद है। हाँ जरूर बनाऊंगी। खाना खत्म हुआ, सब उठकर चले गए, पर रूपा के दिल में एक छोटा सा खटक पैदा हो चुका था और पूजा भी थोड़ी असहज थी। अब तो ये रोज का किस्सा हो चुका था। एक दिन, भाभी ये लौकी की सब्जी बना लूं मैं? मम्मी जी को पता है ना मेरे हाथ की लौकी बड़ी पसंद है, और वैसे भी आपको पता है आपको ये वाली सब्जी उतनी जमती नहीं है। अच्छा, तब मैं सब्जी भी अच्छी नहीं बनाती? पूजा, पार्थ को मेरे हाथ की लौकी ही पसंद है। वो हमेशा कहता है बड़ी माँ की सब्जी में अलग ही स्वाद है। अरे भाभी, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं, आप भी जानती है। घर में सब मेरी ही तारीफ करते रहते हैं। कल ही तो मम्मी जी ने कहा था पूजा और रूपा से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हो तुम, याद है ना? आज सुना था। और मम्मी जी ने तारीफ की तो तुमने तो जैसे ये दुनिया जीत ली। ये मत भूलो, मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें बनानी सिखाई है। सिखाई होगी भाभी, पर माना मतलब अब मान लीजिए कि आपसे बेहतर खाना मैं ही बनाती हूँ। उम्र हो रही है ना आपकी, स्वाद में भी फर्क तो आता ही है। अरे उम्र कैसे कह रही है पूजा? थोड़ी मर्यादा में बात करना सीख लो। ये किचन है, कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। ठीक है भाभी, आप आलू गोभी बनाओ और ये लौकी मैं बनाऊंगी। देखते हैं आज किसके खाने की घर में ज्यादा तारीफ होती है। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। और हाँ, मैं मीठा भी बनाऊंगी। रश्मि आ रही है आज, उसे मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। देख लेना भाभी, आज रश्मि भी मेरे हाथ का खाना ही पसंद करेगी। मैं उसके लिए चॉकलेट केक बनाऊंगी। क्या चल रहा है रूपा, पूजा, इतना शोर क्यों हो रहा है? चुपचाप खाना बनाओ, रश्मि आती होगी। और इस तरह 2 कढ़ाइयां चढ़ी। दोनों ने खाना बनाया और टेबल पर लगा दिया। उधर बाहर घंटी बजी। रश्मि अंदर आई। मम्मी पापा, मैं आ गई। कैसी है बेटा? हॉस्टल कैसा चल रहा है? सब ठीक है पापा, पर खाना तो उफ़ो, घर का खाना मिस कर करके मैं पागल हो गई थी। तो फिर आज जमकर खा लेना। आज 2 बहुओं ने अलग अलग चीजें बनाई है। वाह, फिर तो आज मैं दोनों के हाथ का खाना चखूंगी। सब टेबल पर बैठे। खुशबू तो दोनों की ही महक रही थी। चलो रश्मि बेटा, पहले ये लौकी चख कर बताओ, आज पूजा ने बनाई है। और दीदी, ये आलू गोभी बड़ी माँ ने बनाया है। आपको तो इनके हाथ के आलू गोभी बहुत पसंद है ना? हाँ बेटा, दीदी बोलेगी तो दिल खुश हो जाएगा। ओह माय गॉड मम्मी, ये लौकी तो खाने में माइंड ब्लोइंग है। ये तो होटल टाइप बनी है। रूपा का चेहरा हल्का सा उतर गया। आलू गोभी में नमक थोड़ा कम नहीं लग रहा? पूजा चाची का खाना बेस्ट है। सच कहूं तो पूजा के हाथ का खाना हमेशा ही अच्छा लगता है, एकदम परफेक्ट टेस्ट। रूपा, तुम्हारे हाथों में अब वो बात नहीं रही। अरे भैया, इतनी तारीफ मत कीजिए, भाभी को बुरा लगेगा। हाँ, मैं तो अब बुरी लगने लगी हूँ ना सबको। और पार्थ को और विकास भैया को तो मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ रूपा भाभी, आप क्या टेंशन ले रही हो? आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और वैसे भी हर किसी का टेस्ट अलग होता है। मुझे तो पूजा का इतना तीखा और ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। चाचू, मैं सच कह रही हूँ, पूजा चाची के हाथ का खाना ही अलग है। इतने दिनों बाद घर का खाना खाकर मजा आ गया। थैंक यू चाची। मम्मी, आपको थोड़ा चाची से सीखना चाहिए। इससे सीखे मेरी जूती? तेरे बोलने से हो गया कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? दीदी, मैं बोलूं, बड़ी माँ के आलू गोभी में जो घर का स्वाद है ना, वो किसी में नहीं है। बस बस, तारीफ तो पूजा की ही बनती है। मैं कब से बोल रही हूँ, पूजा के हाथ का खाना सबसे अच्छा बनता है घर में। गायत्री, तुम भी ना। मेरे लिए तो रूपा के छोले और आलू गोभी बेस्ट रहते हैं। मसाले, तेल बिल्कुल बैलेंस। आज भी वही सबसे अच्छा लगा। पूजा और रूपा दोनों एक दूसरे को घूरती है। अब पूरा घर 2 गुटों में। आकाश, रश्मि, गायत्री पूजा ग्रुप, विकास, पार्थ, राजेश, रूपा ग्रुप। किसी को पूजा की लौकी का स्वाद चढ़ा था तो किसी को रूपा के आलू गोभी का सुरूर। रसोई अब रसोई नहीं रही, वो अब कुरुक्षेत्र का मैदान बन गई थी। अगली सुबह, पूजा, आज तुम वही आलू पराठे बनाना प्लीज, कल जैसे सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही। रूपा के बनाए पराठे इतने सूखे लगते हैं कि मानो सैंड पेपर खा रहा हूं। अरे वाह,
बात बात पर इंसल्ट कर देते हो आप। ठीक है, आप पूजा से ही बनवाना रोज का नाश्ता। भाभी, आज आप मेरे लिए वो मेथी पनीर पराठा बना दीजिए। मुझे तो आपके हाथ का हर स्वाद मस्त लगता है। पूजा बेटा, आज दाल भी तुम ही बनाना। तुम्हारी दाल में ना अलग ही खुशबू होती है। रूपा की दाल में वो घी के तड़के वाली रौनक नहीं आती। मम्मी जी, आप तो खुल के बोलिए कि अब आपको मेरा बनाया कुछ भी पसंद नहीं आता। अरे भाई, मुझे तो तुम्हारे हाथ की सब्जी बहुत पसंद आती है रूपा बेटा। थोड़ा कम तेल, कम मिर्च, वो हेल्दी और टेस्टी भी होता है। सही कहा पापा जी, उम्र बढ़ने के साथ ऐसा ही होता है, हल्का खाना अच्छा लगता है। क्या मतलब है पूजा, हर बात पर मुझे ताने देना जरूरी है क्या? ताना नहीं भाभी, बस सच बोल रही हूँ, और सच थोड़ा कड़वा तो लगता ही है ना। अब यहीं लड़ती रहोगी या जाकर खाना भी बनाओगी? जाओ भाई, सबके लिए खाना बनाओ। गायत्री की बात सुनकर पूजा और रूपा दोनों किचन में गई। दोनों ने बर्तन निकाले और गैस के पास गई। भाभी, ये राइट साइड वाला बर्नर मैं यूज करूंगी, इस पर आंच ज्यादा है, मेरे पराठे सही बनेंगे। क्यों, लेफ्ट वाला गैस खराब है क्या? तू खुद को मास्टर शेफ समझती है क्या? लेफ्ट वाले गैस पर बना ले खाना। अच्छा, कल तो आपने कहा था औरत के हाथ में हुनर हो तो चूल्हे का फर्क नहीं पड़ता। आज क्या हुआ, खुद क्यों नहीं लेफ्ट वाले पर बना दी? ये राइट साइड कढ़ाई मैं चढ़ा रही हूँ। सब्जी मैं पहले बनाऊंगी क्योंकि पापा जी पहले खाना खाएंगे। नहीं भाभी, मैं पहले चढ़ाऊंगी, मुझे भी दाल बनानी मम्मी जी के लिए। पूजा, कढ़ाई हाथ से कैसे छीन सकती हो? तो आप भी मेरा गैस क्यों छीन रही थी? ये किचन मम्मी जी का है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा कहकर पूजा ने रूपा की सब्जी उतार दी। पूजा, हद कर रही हो तुम। ये सब्जी मैंने चढ़ाई है, तुम होती कौन हो इसे उतारने वाली? भाभी, आज जिससे ज्यादा तारीफ मिलने वाली है वो पहले गैस पर अपना खाना बनाएगी। तारीफ तो मेरी ही होने वाली है, सिंपल। तो ये ले, बन गई दाल तेरी। और रूपा पूजा की पूरी बनती दाल उठाकर सिंक में पटक देती है। भाभी, आप पागल हो गई हो क्या? आपने पूरी दाल फेंक दी। तूने मेरी सब्जी उतारी थी ना, तो मैंने भी वही किया। इधर इन दोनों की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही थी और उधर सब खाने का वेट कर रहे थे। अरे अभी तक खाना क्यों नहीं आया? इतनी देर क्यों हो रही है? रसोई से तो प्लेट गिरने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। ये दोनों फिर से लड़ रही हैं क्या? अरे यहाँ क्या हो रहा है तुम दोनों में? लड़ाई झगड़ा बंद करो और खाना बना कर लाओ, सबको भूख लगी है। अरे यार, खाना बन ही नहीं रहा। ये कब से ऐसे लड़ रही है? पूजा, रूपा, घर को अखाड़ा क्यों बना रखा है? ये मम्मी और बड़ी माँ के चक्कर में मुझे तो लगता है आज मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, चुपचाप खाना बनाओ। यूं ही दोनों लड़ते झगड़ते खाना बनाती है। डाइनिंग टेबल पर दोनों गुट अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा फैला जैसे शोक सभा हो। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और गायत्री बरामदे में खड़ी अपने घर के बारे में सोच रही थी, तभी वहां राजेश आते हैं। क्या सोच रही हो गायत्री? घर का पूरा माहौल देख रही हो ना? राजेश जी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ ये सब क्या हो गया है। ये हमारा घर था, इतना खुश इतना शांत, और आज देखिए कोई किसी से बात तक नहीं कर रहा। हाँ, और ये सब किसकी वजह से हुआ है गायत्री? थोड़ा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो। मतलब मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने सुना है सावित्री जी कुछ क्या कर गई थी तुम्हारे कान में? तारीफ कर, तुलना कर, जिसका भी खाना अच्छा बने, क्यों है ना? हाँ, जीजी ने कहा था और मैंने भी सोचा कि बहुओं का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, घर में और अच्छा खाना बनेगा, पर मैंने नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुलना जिस घर में आती है वहाँ चैन खुद ब खुद चला जाता है। पूजा रूपा पहले कितनी अच्छी दोस्त थी, एक दूसरे का हाथ बटाती थी, एक दूसरे की तारीफ करती थी। कभी नहीं सुना इनके बीच लड़ाई, और आज किचन में महाभारत चल रही है। मैं सच में बहुत दुखी हूँ राजेश जी, मेरा घर टूट सा गया है। सिर्फ खाने की वजह से बात कितनी बढ़ गई। इतनी सी बात में प्यार इतना कम कैसे पड़ गया? प्यार कम नहीं हुआ गायत्री, तुमने बस चिंगारी पकड़ा दी, और चिंगारी चाहे छोटी हो आग लगा ही देती है। और एक बात, अपने घर का सिस्टम दूसरों के हिसाब से नहीं चलाया जाता। तुमने पूजा को ज्यादा सराहा।
रूपा पर कम ध्यान दिया, बस वहीं से कंपैरिजन शुरू हो गया। यही सब घर बांट देता है। राजेश जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बहुओं के मन में फर्क डाल दूंगी। कभी किसी को अलग नहीं समझा, पर आज लगा जैसे मैंने खुद अपने हाथों से घर की दीवारें ढा दी हो। कोई बात नहीं गायत्री, इंसान है हम, गलती होती है। गलती बड़ी हो या छोटी, जब समझ में आए वही असली चीज होती है। अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो हम घर में फिर से वही पुरानी खुशबू ला सकते हैं, वही मिलजुल कर खाना खाने वाली फैमिली वापस ला सकते हैं। हाँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा राजेश जी। ये मेरा घर है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ही पूजा रूपा को समझाऊंगी, मैं ही इनकी लड़ाइयों को खत्म करूंगी। बस यही सुनना चाहता था मैं। गायत्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर घर को फिर से हंसता हुआ बना देंगे। चलो अब अंदर चलो। राजेश और गायत्री अब घर में आ गए। शाम को सभी चाय पी रहे थे। अरे पूजा चाची, क्या चाय बनाई है? मम्मी तो ऐसी चाय कभी नहीं बना सकती। नहीं, भाभी से बेहतर चाय कोई बनाता ही नहीं। मेरी चाय ज्यादा अच्छी है। इसी तरह सब फिर लड़ने लगे। तब गायत्री ने कहा, बस करो तुम सब, और कितना लड़ोगे? बिना वजह लड़े जा रहे हो। रश्मि, तुम्हें पता है तुम रूपा की बनी चाय पी रही हो, और विकास तुम पूजा के हाथों की चाय पी रहे हो। मम्मी जी, ये कैसे हुआ? हमने तो अपने अपने हिसाब से चाय दी है। जिसको मेरे हाथ की चाय पसंद है मैंने दी है, और जिसको भाभी के हाथ की चाय पसंद है भाभी ने दी है। मैंने चाय के कप बदल दिए थे। अब बताओ, किसी को पता चला चाय किससे बनाई है? दोनों बहू ने चाय अच्छी बनाई है। बस बिना वजह लड़े जा रहे हो। गलती मेरी ही है, शुरुआत मैंने की थी। पर मम्मी जी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ अब रसोई ही अलग कर दीजिए। रूपा, एकदम चुप। आज तो रसोईया अलग करने की बात कह दी, आगे मत कहना कभी। ये परिवार कभी अलग नहीं होगा। हाँ, तुम दोनों खाना अच्छा ही बनाती हो। कोई ज्यादा तेल मसाले वाला खाना बनाता है, कोई कम तेल मसाले में अच्छा बनाता है। इसलिए जिसमें ज्यादा मसाले डालते हैं वो पूजा बनाएगी, और जिन सब्जियों में कम मसाले डाले जाते हैं वो रूपा बनाएगी। और सब जैसे पहले खाते थे बिना कोई शिकायत किए, वैसे ही सब खाना खाएंगे प्यार से। और अगर हम वैसे ना खाए तो भूखे रहो, खाना नहीं मिलेगा। दोनों बहुएं रसोई में इतनी मेहनत करके खाना बनाएगी तो सबको साथ मिलकर बैठकर एक साथ खाना खाना ही पड़ेगा। यहाँ गठबंधन नहीं चलेगा। समझ में आई बात? जी मम्मी, आज के बाद हम कभी नहीं पूछेंगे किसने क्या बनाया है, बस जो अच्छा लगेगा खा लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मैं भी इन लड़ाइयों से तंग आ चुका हूँ। हम पहले कितने अच्छे से खुशी से रहते थे, हम वैसे ही रहेंगे। ये हुई ना बात। और गायत्री, तुम फिर अपनी बहन को बुलाना चाहोगी क्या? अरे ना बाबा ना, अब मैं जीजी से मिलने खुद ही चली जाऊंगी कभी कभार। उनकी उम्र हो गई है, उन्हें आने की क्या जरूरत है। और गायत्री की बात पर पूरा घर खिलखिला उठता है। आज गायत्री का घर फिर से एक हो गया था। हाँ, कड़वाहट भरने में थोड़ा टाइम तो लगा, पर 1 महीने के अंदर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। अब खाने में कोई मीन मेख नहीं निकालता, और पूजा और रूपा को कंपेयर भी नहीं करता था। जो बनता था सब हंसी खुशी खा लेते थे। विनीता घर की बॉस थी, और उसका वचन ही था उसका शासन। और उसकी प्रजा थी उसकी बड़ी बहू किरण। बड़ी बहू! मम्मी जी, मैं घर में ही हूँ, आप इतनी तेज क्यों चिल्लाती हो, जैसे मैं किसी और गोले पर चली गई हूँ। तेरा कोई भरोसा है क्या? तू गोले तो क्या, दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकती है। हे भगवान। हे भगवान नहीं जी, मम्मी जी बोल, और एक कड़क चाय बना कर ले आ, चल जल्दी। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। तभी विनीता की देवरानियां गंगा और सुनीता धमकी। अरे चाय बन रही है क्या? जी चाची जी। आओ आओ गंगा सुनीता, सही टाइम पर आई हो। चाय की बात सुनकर ही आए हैं। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ समोसे भी हो जाते तो बढ़िया रहता नहीं? हाँ, क्यों नहीं। किरण, चाय बनाकर समोसे ले आ, या मोहल्ले के किसी बच्चे से मंगवा ले। ये चाचियां इतनी चटोरी क्यों है? हे भगवान, मम्मी जी ने सिर्फ चाय बोली थी, आ गई ठुमकती हुई समोसे की फरमाइश लेकर। माना हमारा घर एक ही है, पर अब किचन तो अलग अलग है, तो जरूरी है कि। क्या सोच रही है बहू?
नहीं नहीं, कुछ नहीं, सोच रही थी कि समोसे कौन सी दुकान से ले आऊं। हाँ, जहां से भी आ, जल्दी से लेकर आ चल। किरण ने जल्दी जल्दी 6 समोसे मंगवाए, चाय बनाई और प्लेट में समोसे परोस कर बैठ गई। उसे लगा था शायद 2-2 समोसे सबको मिल जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था ये चटोरी चाचियों की भूख नहीं, तूफान है तूफान। अरे बहू, बड़े दिन बाद समोसे खाने को मिले। और बड़े दिन बाद ऐसा मौका मिला कि कोई रोकने वाला भी नहीं है। चाची जी, चाय भी लीजिए ना। पहले समोसे तो खा लो। समोसे तो कुछ ही मिनट में गायब हो गए। अरे, बाकी समोसे कहाँ गए? बहू माफ कर देना, इतनी जोर की भूख लगी थी, पता ही नहीं चला, सब खा गया। गलती तुम्हारी है, इतने कम समोसे मंगवाए, बेचारी विनीता दीदी को भी नहीं मिल पाए। आपने उन्हें मौका दिया? अरे रहने दे बहू, चाची लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, खाने दो। खाते पीते हैं या गटकते पीते? समोसे तो हवा की तरह गायब हो गए। अगले दिन सुबह ही किरण को उसकी माँ यामिनी का फोन आया। बेटा, हम सब दिल्ली आ रहे हैं, तुम्हें एक जरूरी न्योता देना है। सच में? क्या हुआ माँ? तेरे भाई रमन की शादी पक्की हो गई है, बस सोचा पहली सूचना अपनी बेटी को दे। अरे वाह, ठीक है, जल्दी से आओ, मैं सबको बता दूंगी। अगले दिन यामिनी और प्रदीप दिल्ली पहुंचे। घर में नाश्ते की अच्छी व्यवस्था की गई। समधन जी, रमन की शादी तय हो गई है, आपको जरूर आना है। अरे वाह, पर मेरी ना तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है, टांगों में बड़ा दर्द रहता है, शायद मैं ना आ पाऊं। क्या बात कर रही हो दीदी? चलो कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, हम जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आखिर हम भी तो समधन है। अरे बढ़िया, जितने लोग आए उतना अच्छा। हाँ, आप लोग आइए, स्वागत रहेगा। मैं यही कहने वाली थी कि अपनी देवरानियों को भेज दूंगी, ये भी तो किरण की सास ही है। जी जी। हे भगवान, मैं तो इनको मना भी नहीं कर सकती, अब भगवान ही बचाए बस। उनकी जाती ही गंगा और सुनीता ने मानो योजना सभा बुला ली। बहन, शादी में इतना मजा आएगा कि पूछो मत। बिल्कुल मजा आएगा, नहीं आएगा तो कलेश कर देंगे। और सबसे खास बात, हम किरण के ससुराल वाले होंगे, हमारी तो धूम रहेगी। उसी समय किरण और विनीता वहां आ गई। क्या फुसफुस चल रही है? दीदी, हम तो बस शादी की तैयारी सोच रहे थे। अच्छी बात है, पर सुन लो, तुम दोनों मेरी जगह जा रही हो, मेरा और इस घर का मान रखना। अरे, आप फिक्र क्यों करती हो, आपकी नाक ऊंची करके आएंगे। कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, बस कभी कभी मुंह से निकल जाता है, वो तो किरण संभाल लेगी। क्यों किरण? जी जी, मुंह से निकलता नहीं है, फटता है। कुछ दिनों बाद मथुरा जाने का दिन आ गया। गाड़ी में बैठते ही दोनों चाचियां शुरू। अरे, दिल्ली बेहतर है या मथुरा? मुझे नहीं लगता दिल्ली से कुछ बेहतर हो सकता है। दिल्ली की ना हवा अलग है, पर मथुरा का स्वाद अलग। चाची जी, अब बस आधा घंटा रह गया है, थोड़ा तो आराम कर लीजिए। मथुरा पहुंचते ही दोनों की चाल बदल गई। जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, यामिनी सामने थी। अरे आइए आइए, स्वागत है समधन जी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हमारा स्वागत दूल्हा करेगा। क्या? हाँ जी, जिस लड़के की शादी है वो सामने से आकर स्वागत करता है। अगर किरण की सास आती तो दूल्हा सामने नहीं आता क्या? किरण का चेहरा सफेद, वो चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन क्या करे। अच्छा अच्छा, रमन बेटा यहाँ आना। जी मम्मी। ये किरण की चाचियां सास है, इनका स्वागत करो बेटा। नमस्ते चाचियों, आइए आइए, आपका मेरी शादी में स्वागत है। जियो बेटा, सदा सुहागन रहो। क्या? अरे मजाक था, हंसते बेटा। ये मजाक था। अच्छा ये बता, खाना अच्छा होगा ना? चाची जी धीरे बोलिए ना। अरे बहू, हम चोर है क्या जो धीरे बोले? यामिनी और प्रदीप हंस पड़े। किरण, तुम्हारी चाची सास तो रंग जमाने वाली है शादी में। सच में कमाल की महिला है। रंग जमाएगी या रंग में भंग डालेगी, वो तो वक्त के साथ पता चलेगा मम्मी पापा।
चाचियां आखिरकार ड्राइंग रूम की चहल पहल चीरती हुई अंदर आई। महफिल उनकी चाल देखकर ही समझ गई अब घर में तूफान और मसाला दोनों बढ़ने वाले हैं। थोड़ी बातचीत के बाद यामिनी ने मुस्कुराते हुए उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा दिया। कमरा साफ सुथरा अच्छा खासा था, पर ये चाचियों के लिए था, यानी नाटक तो होना ही था। हाँ ठीक है, रहने लायक तो है। रहने लायक? दीदी ये कमरा मुझे बिल्कुल नहीं जच रहा। क्यों, क्या कमी है? कमी? दीदी इससे अच्छे कमरे तो नीचे दिख रहे थे, पक्का जानबूझकर हमें ये दिया है। हाँ तो क्या करे अब? सीधा तो कह नहीं सकते, एक काम करो, मैं तुम्हारा नाम लेकर बोल दूंगी, कहूंगी दीदी तो सीधे साधे स्वभाव की है, बोलेंगी नहीं, पर कमरे में घुटन हो रही है। हाँ ठीक है, जा कर ले अपना नाटक। और फिर शुरू हुआ सुनीता का नाटक। वो कमरे से बाहर निकलकर किरण को पकड़ लेती है। बहू दीदी बड़ा परेशान है, दिल पे मत लेना, वो बड़ी सीधी है, बोलेंगी नहीं। अब क्या हुआ चाची? वो कमरा वो उन पर फब नहीं रहा, बेचारी कोशिश कर रही है सोने की, पर नींद क्या, सांस भी नहीं ले पा रही। ये जरूर इनका नया ड्रामा है। पर चाची कमरा तो ठीक है। बहू दीदी बड़े कमरे में सोने की आदत वाली है, तुम्हें पता है ना, इनकी तबीयत बहुत नाजुक है। उन्होंने तो मना किया था बताने से, पर मैं अपनी दीदी को दुख में नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हें बताने चली आई। किरण बात टालने वाली थी, लेकिन तभी यामिनी वहां आ गई। क्या हुआ बेटा? छोटी चाची कह रही हैं कि बड़ी चाची को बड़ा कमरा चाहिए। अरे ऐसी बात है तो मैं अभी बदलवा देती हूँ। जी बहुत शुक्रिया समदन जी। फिर क्या था, यामिनी ने तुरंत बड़ा कमरा दिलवा दिया। चाचियों की आंख में चमक ऐसी थी जैसे लॉटरी लग गई हो। अरे वाह, अब आया मजा। बिल्कुल, यहाँ की हवाई अलग है। इसे कहते हैं रॉयल एटीट्यूड, लग्जरी लाइफ और अय्याशी। सच का, चलो अब आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद किरण चाय लेकर पहुंची। प्लेट लेकर जैसे ही बाहर निकली, गंगा तेजी से उसके पीछे भागी। अरे अरे बहू, कैसी चाय दे दी? क्या हुआ चाची? अरे सुनीता को डायबिटीज है, चीनी वाली चाय कैसे दे दी? चाची, पर मुझे तो पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है। कब हुई? अरे कैसी बात करती हो, तुम जरूर भूल गई होगी, बिना चीनी की चाय चाहिए, वो भी अदरक इलायची वाली। डॉक्टर ने कहा है, अब पर हाँ मिठास के लिए शहद डाल देना। पर अब मैं कहाँ फिर से एक कप चाय बनाऊं? किरण फिर से टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सूरज वहां आता है। चाय बनानी है, मैं बनवा देता हूँ। हाँ बेटा, और अब जब बनवा रहे हो तो 2 कप बनवा लेना, मुझे भी पीनी है। डायबिटीज तो नकली है, पर ये नाटक असली है। पता नहीं ये मेरी चाचियां सासें और क्या क्या करेंगी। अगला दिन आया और चाचियां कमरे में बैठी ऊब रही थी। तभी एक औरत ने उन्हें सजावट में हाथ बटाने को कहा, तो दोनों ने एक साथ पैर दबाने शुरू कर दिए। अरे हमारे पैरों में बड़ी तकलीफ है, कैसे काम करे? हाँ भाई, हमने काम किया तो सीधे यहाँ से अस्पताल पहुँच जाएंगे, फालतू का खर्चा बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो औरत चली गई तो सुनीता बोली, दीदी मेरा मन कर रहा है रसमलाई खाने का। हाँ तो मंगवा लेना किसी से। सुनीता कमरे से निकलती है कि बाहर सूरज मिलता है। ए बेटा इधर आ, सुनो, रसमलाई मिलेगी क्या कहीं? अभी तो नहीं है चाची। देखो बेटा, तुम्हारी बहन की बड़ी वाली चाची सास को रसमलाई बहुत पसंद है, बेचारी को आज खाने का बहुत मन है, पर वो बोलेगी नहीं, पर मुझसे ना देखी नहीं जाती उसकी तकलीफ, इसलिए तुमसे कहने आई हूँ। अब ठीक है चाची, मैं ले आता हूँ, और हाँ थोड़ा ज्यादा लाना, क्या पता रात में भी मन कर जाए। सूरज रसमलाई लेकर लौट रहा था, तभी किरण रास्ते में मिल गई। ये किसके लिए? आपकी दिल्ली वाली चाची लोग के लिए। क्या? अरे तू मुझे बताता ना, एक बार लेने क्यों चला गया? वो तो उसी समय प्रदीप वहां आ गए। अरे रहना दो ना बेटा, मेहमान है, कुछ भी मांगे कम नहीं होना चाहिए। पर पापा। क्या पर? तू चाह रही है कि तेरे ससुराल में हमारी नाक कट जाए? अच्छा पापा, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं रसमलाई देकर आता हूँ।
कमरा बड़ा, चाय अलग, रसमलाई का ऑर्डर। ये लोग खुद को मेहमान नहीं महारानी समझ रहे हैं। थोड़ी देर बाद आखिरकार चाचियां कमरे से बाहर निकली। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। किरण ने उन्हें सम्मान से बुलाया। आइए चाची, यहाँ बैठिए। कहाँ, जमीन पर? हाँ, और क्या, सब यहीं तो बैठे हैं। बहू, तुम जानती हो ना दीदी के पैरों में दिक्कत है, जमीन पर नहीं बैठ सकती। उनके लिए कुर्सी रखवा दो, और कोशिश हो तो सोफे वाली। जी मैं लाता हूँ। और हाथ धो ले आना, मेरे पैरों में भी परेशानी है। उनके नखरे देखकर लोग पीछे फुसफुसाने लगे। इनके सबसे ज्यादा नखरे हैं। अरे हम भी तो मेहमान है, हमने तो इतना नहीं किया। किरण बेचारी कितनी शर्मिंदा हो रही है। और सच में किरण का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। तभी सोफे वाली कुर्सियां ला दी गई। चाचियां अपनी शान में बैठी गई। थैंक यू बच्चा। अच्छा बताइए, क्या बातें चल रही है यहाँ? इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है इन्हें कमरे में बंद कर दूं और फिर शादी के बाद खोलूं। कुछ कहा क्या तुमने किरण? नहीं तो मैं क्या कहूंगी, कहना तो आपका काम है। मजाक था, मजाक, हंसी हंसी। अगला दिन था हल्दी का। घर में खुशी का माहौल था, पर यामिनी की आंखें बार बार भर आ रही थी। आखिर उसकी बेटी की शादी थी। सबने रमन को घेर रखा था और उसकी हल्दी का रंग जितना पीला था उतना ही उसका चेहरा शर्म और मजे से लाल हो रहा था। लेकिन इस हंगामे के बीच किरण के दिमाग में एक बात खटक रही थी, चाचिया कहाँ है? और ये दोनों दिख क्यों नहीं रही? किरण एक कोने की तरफ जाती है और देखती है गंगा और सुनीता दोनों हाथ बांधकर ऐसे बैठी हैं जैसे किसी ने उन्हें फंक्शन से सस्पेंड कर दिया हो। चाची, आपने रमन भैया को हल्दी लगा दी? किसी ने कहा ही नहीं। हाँ, हम तो ऐसे ही बैठे हैं, हमें बुलाया ही नहीं गया। चाची, बुलाना क्या, सब खुद जाकर तो लगा रहे हैं। हमें दूसरों से कंपेयर मत करो बहू। हम इस घर की बेटी के ससुराल वाले हैं, हमारा दर्जा अलग है। ये सुनकर किरण का खून खौल गया, चेहरा लाल, कान गरम। ठीक है चाची, मत लगाइए, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। अरे कैसे बात कर रही हो तुम किरण? तुम्हारी चाची लोग खास मेहमान है हमारे, तुम्हें कहना चाहिए था। चलिए समधन जी, आइए आप मेरे बेटे को हल्दी लगाइए। किरण ने दांत पीछे पैर पटकते हुए वहां से निकल गई और उधर प्रदीप के आदेश पर दोनों चाचियां ऐसे उठी जैसे महारानी को सिंहासन तक ले जाया जा रहा हो। गंगा और सुनीता जाकर रमन के चेहरे पर हल्दी लगा देती है। जियो बेटा, सदा सुहागन रहो, विजयी भव। अब दोनों बड़ी मजाकिया हो। हल्दी का फंक्शन जैसे ही धड़ाधड़ आगे बढ़ा, सूरज संगीत बजाने लग गया। चाची आइए, नाचते हैं सब। हमें क्या समझा हुआ है, हम क्या नाचने वाली हैं? हाँ भाई, हम लोग कल्चर वाली हैं। ठीक है चाची। लेकिन 3 मिनट बाद ही जब उनका पसंदीदा पुराना गाना बजा, दोनों अचानक उठ खड़ी हुई। अरे ये गाना, ये ना मेरा फेवरेट है। अरे चल सुनी तो थिरकते हैं। दोनों धड़ाधड़ डांस फ्लोर पर नाचने लगी। ए बहू तू भी आजा। समधन जी आप भी आइए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारी चाचियां तो कमाल है किरण। ऐसी जैसे तो फिल्मों में भी नहीं देखी। किरण शर्म से जमीन में धंसने लगी। जैसे तैसे फंक्शन खत्म हुआ और खत्म होते ही सुनीता ने अचानक पेट सहलाते हुए बात छेड़ दी। अरे 2 दिन हो गए मथुरा आए, यहाँ का मशहूर पेठा तो चखा ही नहीं। चाची कल खा लीजिएगा, आज से बहुत थक गए। अच्छा। मुंह तो ऐसा बनाया जैसे किसी ने खीर में नमक डाल दिया हो। प्रदीप ने बात सुन ली। सूरज, पेठा लेकर आओ, मेहमानों को खिलाओ। सही बात है, मथुरा में मथुरा का पेठा ना खाया तो क्या खाया। थोड़ी देर बाद पेठा आया और दोनों ने ऐसे खाया जैसे सदियों की भूख थी। वाह, मजा आ गया। किरण, थोड़ा घर के लिए ले चलना। हाँ? थोड़ा क्यों, ड्रम भर कर ले चलूंगी। क्या बहू, तुम भी बहुत मजाक करती हो। किरण मुड़कर बैठ गई। अब आया शादी वाला दिन। तैयारियों की तामझाम, मेकअप आर्टिस्ट, लड़कियां लाइन में। किरण भी मेकअप लिए बैठी थी, तभी चाचियों का तूफान दरवाजे से टकराया। सुनो सुनो, पहले हमारा मेकअप करने दो, चलो। पर मैडम, दूल्हे की बहन बैठी है। अरे हमको ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस है।
तुम लोग आजकल की लड़कियां हीरोइन जैसे बनो, हमें तो बस टचअप चाहिए। किरण चुपचाप कुर्सी से उठ गई। बाकी लड़कियां इंतजार करती रह गई और पहले मेकअप हुआ चाचियों का, वो भी टचअप नहीं, फुल ऑन। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल नोरा फतेह लग रही हूँ। और मैं हेमा मालिनी। चाची बस। मेकअप के बाद उन्होंने देखा कि मेहंदी लग रही है, बस फिर क्या था, नई मांग नया हंगामा। अरे हमारी मेहंदी कहाँ है? वो मेहंदी वाली पहले यहाँ आओ। मैडम लाइन में। लाइन वाइन रहने दो, पहले हमारी लगाओ। और ऐसी लगाना मोटी मोटी, पतली लगी तो हम उठेंगे नहीं। हाँ, बाहर खड़े लोग हंसी रोकते रोकते लाल हो रहे थे। फिर आया समय बारात के जाने का। बैंड बज रहा था और सब एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही बारात आगे बढ़ी, सबसे आगे थी दोनों चाचियां, दूल्हे से भी आगे। चाची चाची जरा पीछे आइए, मम्मी जी और मुझे आगे चलना है। क्यों? हमसे आगे कौन जाएगा? हम तेरे ससुराल वाले हैं, रॉयल एंट्री तो हमारी बनती है। अरे बस 2 मिनट, मम्मी जी और मैं आगे चलेंगे, फिर आप चलिएगा। चाचियों ने ऐसे मुंह फुलाया जैसे किसी ने पेटा छीन लिया हो। किरण को अगले 5 मिनट तक मनाना पड़ा। अच्छा ठीक है, आप चलिए, पर आप नाराज तो ना हो। आखिरकार वो लोग पहुंच गए। शादी हो गई, रीति रिवाज पूरे हो गए, खुशी खुशी सब नाच गाना हुआ और फिर आ पहुंचा सबसे विदाई का वक्त। सब वापस जाने को तैयार थे, सिर्फ चाचियां गायब। और ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। किरण ढूंढने लगी तो दोनों प्लेट हाथ में लिए बैठी मिली। चाची यहाँ क्या कर रही है? विदाई हो रही है। अरे बस 2 निवाले ले रहे थे, इतने भाग दौड़ में ना भूख लग गई। और वैसे भी विदाई में क्या होता है, रोना धोना, उससे अच्छे खाना ही खा ले। किरण दोनों को लगभग खींच कर वापस लाई। उसने सोच लिया अब और नहीं, कल सुबह ही वापस घर लौट जाऊंगी, क्योंकि अगर रुक गई तो कल से नई बहू का जाने ये लोग क्या करेंगे। अगली सुबह जब जाने का समय आया, चाचियां फिर एक्टिव मोड में थी। बहू, मुझे रिटर्न गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चाची, लेकिन दीदी को बस 2 साड़ियाँ दे देना। मतलब आपको भी 2 चाहिए? हाँ, और रंग ऐसे होने चाहिए कि हम दिल्ली में पहनकर चमक जाएं। किरण समझ गई। उसने बड़ों का मान रखते हुए गंगा को भी 2 साड़ियां दी और सुनीता को भी 2। दोनों चहकती हुई वापस पहुंची, लेकिन ये सारा अपडेट किरण पहले ही अपने सास विनीता को फोन पर दे चुकी थी। इसलिए जैसे ही दिल्ली पहुंचे तो आ गई महारानियां। हाँ दीदी, शादी बहुत अच्छी थी। हम तो बस थोड़ा। चुप, एकदम चुप। सुना है शादी में तुम दोनों ने रॉयल एंट्री भी ले ली? अरे वो तो। और विदाई में खाना खाते पकड़ी गई? अरे वो बस 2 निवाले। और रिटर्न गिफ्ट में 2 साड़ियां खुद ही तय कर लिया? अरे वो तो हम बस। और वहां मेरी बहू को सबके सामने नाच नाच कर बुलाती रही। अब शादी का माहौल था दीदी। माहौल था या तमाशा? दीदी अब नहीं होगा कसम से। अगली शादी में एकदम शांति से रहेंगे। अगली शादी में तुम दोनों को कोई बुलाएगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, बुलवा लेना, हम सुधर जाएंगे, वादा। सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार घर की दाल रोटी खानी पड़ेगी। किरण पीछे खड़ी हंसी रोकते रोकते 2 बार दम घुटने वाली हालत में थी। चाचियां दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती रही और विनीता के डांट प्रवचन सुनती रही। चलो अब अंदर आ जाओ और साड़ियां अलमारी में रखो। पहनने भी नहीं देंगी? नहीं, ये अब किसी शादी में किसी को देने के काम आएंगी। क्या? क्या? हाँ चलो फटाफट रखो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।